आज की जो हमारी यहाँ पे ब्लॉक मरम्मत की जो मीटिंग थी वो उसकी गर्ज व गाइड ये थी कि हमें ब्लॉक सतह पे एक यूथ की कमेटी को ऑर्गेनाइज करना था, जो हमने आज की। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे भारत में यूथ को आगे लाने की कोशिश कर रही है और लाएगी भी, लाती भी है। तो अभी हमारा एक बहुत बड़ा ये चल रहा है कि हम पूरे हिंदुस्तान में यूथ की पार्टियों को बना रहे हैं, यूथ की बॉडियों को बना रहे हैं। उसी तरह से हमने आज मरम्मत में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस के तमाम वर्करान, सरपंच हजरात, पंच हजरात और दीगर वर्करान यहाँ पे आए, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट सुलेमान टाक साहब, और जो आज की मीटिंग में हमारे यहाँ से यूथ बॉडी के प्रेसिडेंट हमारे आशिक हुसैन साहब और वाइस प्रेसिडेंट अंजील जी को चुना गया। हमें उम्मीद है कि ये ग्राउंड सतह पे जाकर के यूथ लोगों से मिलेंगे, उनके काम करेंगे, उनके साथ मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाएंगे। हमारा मेन मकसद कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड सतह से मजबूत करना। यूथ ही का सबसे बड़ा अहम रोल रहता है कि जो पार्टी को या किसी भी काम को आगे लाने में बहुत मदद देता है। तो इसी गर्जो गाइड से हमने आज मीटिंग रखी थी, जिसमें तकरीबन हमारे 250 से 300 वर्करान ने यहाँ पे हिस्सा लिया और उनकी मर्जी से ही यहाँ पे ब्लॉक के यूथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया, जो उनके साथ मिलकर के पार्टी के लिए काम करेंगे। और आपको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जैसे भाजपा पार्टी मोर्चे बनाती है, हम उन मोर्चों पे नहीं जाते हैं, ना ही हम मोर्चे बनाते हैं। हम एक सेकुलर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और सेकुलर ही हैं और सेकुलर रहेंगे। इसी तरीके से हमने भी आज यहाँ पे एक मीटिंग की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हमने यूथ बॉडी को ऑर्गेनाइज किया और उनको आगे लाने की कोशिश की, और वो हमेशा के लिए पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को हर जगह से मजबूत करने के लिए काम करेंगे। दूसरी यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलातें जो हमारे पास यहाँ पे मरम्मत में चल रही हैं। आप जानते हैं कि रोड से लेकर हो या हॉस्पिटल से लेकर हो, बहुत सारी मुश्किलातें यहाँ पे हैं। सर्दी के मौसम में रोड बंद रहते हैं, पानी की बहुत मुश्किलातें हो जाती हैं। सबसे बड़ा अहम हमारे पास इस वक्त ये है कि हमें बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बहुत कम आ रही है। आप जानते हैं 24 घंटों में सिर्फ 12 घंटे ये लाइट रहती है। लिहाजा मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो लाइट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सर्दी के मौसम में लाइट की काफ़ी ज़रूरत रहती है और यहाँ पे लाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुहैया हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कट भी रखना है तो कम से कम 18 घंटे लाइट तो होनी चाहिए। लाइट की बहुत सारी प्रॉब्लमें यहाँ पे आ रही हैं, तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमें ये कमियाँ महसूस आएंगी, हम यूथ बॉडी से मिल कर के ये एडमिनिस्ट्रेशन तक और हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाएंगे और मरम्मत की तमाम मुश्किलातों को इजाला करने की कोशिश करेंगे। मैं सुलेमान टाक वाइस प्रेसिडेंट ढूंढा कांग्रेस पार्टी का, स्पेशली ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी साहब का और स्टेट यूथ प्रेसिडेंट उदय बानो चीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया। और इसी सिलसिले में पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक कैंपेन चल रही है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, यूथ फॉर कॉल इन पॉलिटिक्स। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है
कि आप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, आपका कोई सियासी कैरियर हो, हर एक के लिए सिर्फ इतना होना ज़रूरी है कि आपके अंदर देशभक्ति और लोगों के लिए कुछ करने का मन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपको एक प्लेटफार्म प्रोवाइड कर रही है एज ए स्पोक्स पर्सन। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, ऑल ओवर इंडिया का भी हो सकता है। उसी सिलसिले में पिछले दिनों डोडा में एक प्रोग्राम था, वो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो उसके लिए एक लिंक लॉन्च किया है। मैं किसी भी ग्रुप में उस लिंक को डालूंगा और मैं सबसे गुजारिश करता हूं, जितने भी यूथ हैं, कि आप इसमें हिस्सा लीजिए और अपने टैलेंट को आगे कीजिए। इसके अलावा जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस पर क्या कहना है? हाँ, आज यूथ स्टेट प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पे हर ब्लॉक लेवल में एक ये कमेटी तश्कील करनी थी। उसी सिलसिले में आज ब्लॉक मरम्मत भी एक कमेटी तश्कील की गई और बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े पीसफुल तरीके से लोगों ने यहाँ यूथ की बॉडी को चुना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये मिसाल बन जाएगी कि किस पुरअमन तरीके से, कोई शोर शराबा, कोई एहजाज, कोई मुजाहरा, कुछ नहीं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ नॉमिनेट किए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और बाकी पूरी टीम। तो यहाँ पर मरम्मत में खास करके काफ़ी मसाइल हैं, इनको लेकर आप जो है वर्किंग इस वक्त प्रेसिडेंट हो, तो क्या पॉलिसी रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन तक किस तरह का देखिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अब अपने काम करने के सुर को बदलना पड़ेगा। ये यूथ का ये काम रहेगा कि जहाँ पेरेंट बॉडी का कोई काम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रहा है, यूथ वहाँ दरी लगा के सामने, ऑफिस के सामने धरना लगा के बैठेगी। और जो भी जनमन काम है, यहाँ तो आज हमारे जम्मू कश्मीर में किसी की सरकार नहीं है, यहाँ एलजी की सरकार है, यहाँ सब लोग बराबर हैं, यहाँ तेर मेर नहीं है। तो सब लोगों के काम, जो भी प्रायोरिटी पे काम है, जो भी आजकल की सबसे बड़ी बात है, बिजली, पानी, जो रोड से थोड़े से बादल मंडलाते हैं तो आपकी बिजली चली जाती है। हमारी पानी की स्कीमें ख़त्म हो चुकी हैं, 30-30 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं, कोई भी पाइप है ना, कोई पाइप है डिपार्टमेंट के पास, बहुत सारी मुश्किलातें हैं। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपको अब अपने तेवर थोड़े बदलने होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा भरोसा आप पे है। आज की डेट में कोई सरकार नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है आज आपके जम्मू कश्मीर में। जैसा कि आज कांग्रेस की जानिब से ब्लॉक में यूथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है, आज उनका चुनाव किया गया। मैं तो सर सबसे पहले इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पूरे ब्लॉक पे मुझ पे भरोसा किया। इंशाल्लाह इनको ये उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मैं अगर इनको आगे लाएंगे तो ये हमारी मुश्किलात को हल करेंगे। तो इंशाल्लाह जितनी भी कोशिश हमसे होगी, हम आज से पहले भी इंशाल्लाह पूरे ब्लॉक में जहाँ जहाँ तक हमारी लोगों के लिए मदद की ज़रूरत है हम कर रहे थे, और यहाँ से आगे हम भरपूर कोशिश करेंगे। अगर इन लोगों ने हम पर पूरा भरोसा करके अगर हमको आगे लाया तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, चाहे इस हमारे ब्लॉक में जिस भी किस्म के लोग हैं, हम इंशाल्लाह उनको हर एक की मदद करने के लिए रात दिन तैयार हैं। और जितनी कोशिश हमसे होगी हम पार्टी के लिए और इन लोगों के लिए हम जैसा कि मरम्मत में कई जो है इश्यूज़ हैं, जैसे पानी है, बिजली है जी, इसको लेके क्या रद्द-ए-अमल रहेगा, क्या पॉलिसी रहेगी आपकी? इंशाल्लाह इसके लिए भी हम हर एक एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि किसी भी पंचायत में या हमारे हर एक गांव में, किसी भी गांव में अगर हमारी किसी पीएचई की तरफ से या बिजली की तरफ से या कोई भी जितने भी ये डिपार्टमेंट के पंचायत में जो काम होते हैं, हम पूरा पंचायत में टूर लगाएंगे। हम पूरे ब्लॉक में एक पंचायत करके और हर एक लोगों की मुश्किलातें सुनेंगे और इंशाल्लाह उस पर हम हर एक एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि इस पंचायत में ये प्रॉब्लम है, इस पंचायत में ये प्रॉब्लम है। पंचायत वाइज हम टूर लगा के उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे और हर एक डिपार्टमेंट से मिलेंगे और वहाँ हर एक पंचायत की मुश्किलात को आम आदमी के साथ जुड़कर आप कोशिश करेंगे? हाँ, आम आदमी के साथ जितने भी हमारे ब्लॉक में जिस भी किस्म के लोग जुड़े हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी से तलक हो, हम हर एक लोग की मदद करने के लिए तैयार है। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट जो है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस पब्लिक का जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें चुना,
उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब का, जिन्होंने हम पे विश्वास करके हमें इस ओहदे तक पहुँचाया। सर बात रही यूथ की, हमें यूथ बॉडी चुना गया है। यूथ के लिए सर हम एक मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम यूथ के लिए कुछ चाहेंगे, हम यूथ को गाइड करना चाहते हैं कि आज हर कोई यूथ जो है पीछे है। हमारी मरमत ब्लॉक की बात करें तो बहुत पीछे है। हम यूथ को जैसे आज बहुत सारे स्कॉलरशिप पे जैसे ट्रेनिंगें हो रही हैं, हमारे यहाँ पे किसी भी गांव में पता नहीं है, किसी भी यूथ को पता नहीं है। सर हम यूथ के लिए स्कॉलरशिप हो गया, प्लेसमेंट वगैरह हो गया, एक बिज़नेस माइंड जैसे बिज़नेस रिलेटेड कोई है कि हमें कैसे अपने आप को डेवलप करना है, किस तरह से हमें डेवलप करना है अपने ब्लॉक डेवलपमेंट वगैरह को, के स्किल डेवलपमेंट का टोटल है सर। तो उसके बाद जैसे भी दूसरा इशू रह गया, जैसे लोगों के लेबर कार्ड हो गए, आधार कार्ड हो गए, जैसे गरीब लोग हैं जिनकी शादियाँ वगैरह होती है लड़कियों की, उनकी हम हेल्प करेंगे। 50 से 60 हज़ार जो गवर्नमेंट ने अभी रखा हुआ है वो भी हम उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और यूथ के साथ जुड़ के ही काम करेंगे। तो आने जो यहाँ के मसले हैं, पानी, बिजली पर, उस पर क्या पॉलिसी रहेगी आपकी? सर ये मसले तो चलते आ रहे हैं। बड़ी बात है अभी हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, हम इनके साथ मिलके भी इसके मसले हल करेंगे।